जो बात अलीमुद्दीन साहब कह रहे हैं, ऐसा हम चाहते हैं, ऐसा हो। ऐसा नहीं है कि ये जो कह रहे हैं वो गलत है। वो और जो वो कह रहे हैं वो जो बम बांध कर फट जाता है वो मुसलमान नहीं है, लेकिन उसका नाम मुसलमान, वो जो अहद ले रहा है वो इस्लाम से जुड़ी हुई, वो जिसके एवज में ये काम कर रहा है वो इस्लाम का है। और ऐसे में हम आंख बंद करके कह दे नहीं 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 वो सामने से बिल्ली नहीं आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आदरणीय रूबिका जी, सबसे पहले मैं आपको विशेष सलाम पेश करना चाहूँगा। उसका कारण ये है कि एक मीडिया पर्सनालिटी से अलग मैं आपको हिंदुस्तान की एक मुस्लिम लड़की के तौर पर देख रहा हूँ, और आप जिस तरीके से कट्टरपंथ के खिलाफ खड़ी हैं, मुखर होकर बोलती हैं, हमारी हिम्मत बढ़ती है। हमको लगता है कहीं हम अकेले तो नहीं है, पर आपको देखकर रियली मेरी हिम्मत बहुत बढ़ती है, हम सब उग्रवादियों की हिम्मत बहुत बढ़ती है। अब असदी साहब ने जो बात कही, कट्टरपंथ का जो कारण है ना, स्वीकार्यता की कमी है। ये स्वीकार ही नहीं रहे हमारे अंदर बीमारी है। बीमारी स्वीकारोगे तब डॉक्टर इलाज करेगा। इस्लाम हर समस्या के समाधान का नाम है, लेकिन ये हर समाधान में समस्या खोज लेते हैं। मैं मुस्लिम हूं, मुझे पता है इस्लाम बहुत फ्लेक्सिबल है। आप 3 दिन से भूखे हैं, मरने की स्थिति आ गई, आप खिंजीर का भी गोश्त खा सकते हैं, इजाजत दे रहा है, लचीला है, समस्या का समाधान बता रहा है। लेकिन कट्टरता का कारण मूल क्या होता है? ये कट्टरपंथी मौलाना जो 72 हूर का लालच दे देते हैं, गलत अपब्रिंगिंग, ऐसे माता पिता जो नफरत के विचार बच्चों में डाल देते हैं। भारत के संदर्भ में हम बताएं तो कांग्रेस और समाजवादी जैसी पार्टी जो कि तुष्टीकरण की राजनीति को बल देती है, और ऐसे मौलाना जो आज भी कह रहे हैं कि भारत का संविधान नहीं चाहिए, भारत का लोकतंत्र नहीं चाहिए, हमको शरिया चाहिए। एक मौलाना भी आया ना, जाकिर नालायक का छोटा रिचार्ज आया है, लोकतंत्र नहीं चाहिए, भारत का संविधान नहीं चाहिए, हमको शरिया चाहिए। यानी कि फिर इस्लाम ने एक समाधान बताया था कि जिस देश में रहो वहां के कानून का पालन करो, उसने फिर समस्या बता दी कि हमको शरिया चाहिए। जी भाई, आप लोगों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, दुर्नय करते हैं कट्टरपंथ का कारण मैं आपको बताता हूं। क्या आप उस ओके एक सेकंड, क्या आप मुमताज भाई इस चीज का इस वक्त खड़े रहकर इसे इंडोर्स करेंगे कि जो नदवी साहब ने कहा है वहां पर खड़े होकर कि हम में खोट इस बात की है कि हमने यहाँ के आइन को उस तरीके से मान लिया, आइन से ऊपर शरिया को मानना चाहिए था तो चीजें ठीक होती। बहुत बहुत शुक्रिया रुबिका लियाकत जी। मैं उनका तर्जुमान नहीं हूँ, और जिस तरह से उन्होंने पेश किया मैंने तो पूरा सुना भी नहीं कि उन्होंने क्यों ये तो कह दिया शरीयत जो है, ये मैं सुनता ही नहीं। अभी कोई शंकराचार्य बोल देते तो आप 5 बार सुनते। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ सुन लीजिए कि हम जब एक बात कहते आए हैं कि हमारे लिए संविधान बहुत इम्पोर्टेंट है, और यही वो संविधान है, आइन है कि जो हमें शरीयत पर चलने की और शरीयत की आज़ादी की इजाज़त देता है। आर्टिकल 25 का हवाला हम कब देते हैं? जब हम ये कहते हैं कि हमें मजहबी आज़ादी है, तो उनसे पूछा जाए कि जब हम ये कहते हैं कि हमें मजहबी आज़ादी मिली है तो किसके ज़रिए मिली है? इसी आइन के ज़रिए ना। तो इसलिए जो लोग बकवास करते हैं, देखिए मैं उनकी तो हिमायत करता नहीं हूँ, लेकिन आपने अभी कह दिया किसी ने कि साहब अभी वो आ जाएंगे लेकर के। हाँ, जब आप लोग ये भूल जाते हो कि हमने मिल करके हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी। आप बार बार अभी फैज़ साहब ने कह दिया कि पाकिस्तान बन गया था, तो भैया पाकिस्तान जो है वो आपने देखा नहीं किस तरह से, वहाँ भी हिंदू रह गए थे, यहाँ भी मुसलमान रह गए थे। ऐसा तो है नहीं कि इस तरह का बंटवारा हुआ है कि न तो एक हिंदू यहाँ रहेगा न एक मुसलमान यहाँ रहेगा। तो इस तरह की जब बकवास बातें होती है, यहाँ भी जब बकवास बातें होती है तो वो भी नाकाबिले बर्दाश्त होती हैं। जब आज की तारीख में ये कहा जाता है कि 1000 साल से हम गुलाम थे, और अब हमें आज़ादी मिली, जागृत हो रहे हैं, हिंदू राज बनेगा और जिसको चाहे लिंच कर दो, तो सवाल उनसे भी होना चाहिए, क्या उनसे नहीं होना चाहिए? तो वो तो होता है ना, कहां सवाल होता है? नहीं होता है। और आप सुनिए रुबिका लियाकत जी, एक मिनट, मान लीजिए यात्रा निकालते हैं, मैं कह रही हूं, आप लोग कहते हो कि जागृत हो रहे हैं, मुमताज आप रोकती हैं, मुमताज आप रोकती हैं। आपने मेरे डिबेट्स देखे नहीं है, इसका मतलब यू हैव नो आइडिया अबाउट माई डिबेट्स। मैं किसी भी कट्टरपंथ के साथ कभी खड़ी नहीं रहती हूँ, वो कहीं का बड़ा मौलवी हो या कहीं का बड़ा पंडित हो।
आप मुझे जानते नहीं है मुमताज भाई, एक सेकंड रुकिए। यहाँ आप आरोपित कर देंगे आरएसएस को, यहाँ आप आरोप लगा देंगे विश्व हिंदू परिषद पर, यहाँ आप आरोप लगा देंगे बजरंग दल पर। अब मुझे बताइए बजरंग दल ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहा था? मुझे ये बताइए सीरिया में आरएसएस क्या कर रहा था? ये कहां से आ गया? मैं इस्लाम की बात कर रही हूँ, इस्लाम में कट्टरपंथ की बात कर रही हूँ सर। रूबिका जी, मैं अपने कौम की बात कर रही हूँ। मैं आपको बता, मैं हमारे नहीं सर, मत भागिए उस चीज से, बिल्कुल मत भागिए आप उस चीज से। रूबिका जी मुझे बताइए कहाँ है बजरंग दल जो ISIS बन गया? मैं बता रहा हूँ क्या बात कर रहे हैं सर आप? मैं बता रहा हूँ हर बार आप इतने बड़े मसले को इतने से कंपेयर करके भागने की कोशिश करते हैं, मत कीजिए। एक मिनट रूबिका जी, आपने ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया, आइए मैं आज आपको बता देता हूं, आंख खुल जाएगी। हिरोशिमा नागासाकी किसने किया? किसने परमाणु बम का इस्तेमाल किया? पहले आप बताइए। एक मिनट, अरे चुप रहिए, बात हुआ है, चुप रहिए तरह से। अपनी बीमारी दूसरी चीज आप ये बताइए, एक मिनट, जर्मनी में यहूदियों का कत्ल किसने किया? जर्मनी में यहूदियों का कत्ल किसने किया? झगड़े पर मत डालिए सर। झगड़ा नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है। 40,000 बच्चों का कत्ल हुआ, यही अंदर सुधार कार्य करो। किसने किया? हमास आतंकियों का हमास जो है हमास को मारते, मासूमों को मार देना याद नहीं आ रहा है आपको? हमास के आतंकी उनके त्योहार पर जाकर छोटे छोटे बच्चों को अवन में फेंक दिया था। मैं देख कर आई हूँ इसराइल में। क्या बात कर रहे हैं सर आप? पढ़ी आपने? क्या बात कर रहे हैं आप? रिपोर्ट में फिलिस्तीन ने पनाह दी थी उन्हें और उन पे कब्जा कर लिया। तो क्या किया? आतंकियों का स्लीपर सेल है ये, उनका सपोर्ट करेंगे आतंकियों का। ये अगर फिलिस्तीन गलत है तो भारत भाई, चूंकि फिलिस्तीन में हो रहा है तो हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर गोली चला देंगे। क्योंकि फिलिस्तीन में हो रहा है तो बांग्लादेश में जाकर टीपू चंद्र को जला देंगे। भारत के लाल किले में बम भी फोड़ देंगे। हिंदुस्तान की बात कर रहे हो, मैं हिंदुस्तान का डाटा देता हूं। हिंदुस्तान में आजादी के बाद से कितने दंगे हुए बताइए? कितने दंगे हुए? तो हिंदू नहीं मारे 50,000। फिर देखिए, मैं अभी हिंदू मुसलमान की बात तो की नहीं। अच्छा, अभी मैं पूछा की बात दंगे कर कितने हुए? वीएन राय साहब की किताब पढ़ लीजिए, हिंदुस्तान में दंगे और पुलिस, पढ़ लीजिए और उसमें आपको पता चलेगा दंगे कैसे कराए जाते हैं और कैसे मुसलमानों को फंसाया जाता है। वो पुस्तक कौन लिखा था यार? राय की पुस्तक को किस गवर्नमेंट में लिखा गया? अरे चुप रहो। वर्धा के कुलपति बना दिए थे, उनको क्यों बनाए थे? ये पुस्तक लिखने के एवज में कांग्रेस ने उनको सम्मान दिया था क्या? और सुनिए, एक बार मुमताज भाई एकदम फैज भाई रुकिए, नहीं मुमताज भाई एक सेकंड रुकिए, अब एक सेकंड रुकिए। आप जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छी जर्नलिस्ट हैं। मुमताज भाई रुकिए, मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं। रुकिए आखिरी बात, रुकिए। आप मुझे हिंदुस्तान में दंगे बता रहे हैं, पाकिस्तान में तो हिंदुओं की बहुत हमारा देश महान है, पाकिस्तान महान नहीं है। पाकिस्तान में तो सुनिए, मैं इस्लाम की बात कर रही हूँ, देश की बात मत कीजिए आप। हिंदुस्तान अजीम इसलिए, मैं इस्लाम में कट्टरवाद की बात कर रही हूँ, आप इधर से उधर भागिए मत। मैं यही भाग काम नहीं आप कर रहे हैं। मेरी तो बात ही नहीं सुन रही। मैं इस्लाम में कट्टरवाद की बात कर रही हूँ। मैंने उसका पहले खंडन कर दिया। खंडन से मैं क्या करूं सर? तो क्या हलवा करूं? बनाऊं? डंडा लेके चलूं? क्या करूं? डंडा लेके चलूं? क्या करूं? क्यों है? सरकार है ना, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, जमहूरियत है, जो गैर कानूनी काम करे, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे शुमाइल हो और कोई भी हो, मुमताज आलम रिजवी भी, अगर गैर कानूनी काम करे यही खत्म कर दो। मुमताज भाई ऐसे कैसे डिबेट करूं मैं, ये बताइए, क्योंकि आप पकड़े गए हैं, आपकी नब्ज दबा दी है मैंने, तो आप बोले चले जा रहे हैं, बोले चल। आज मैं सोच के आई हूँ, मैं नहीं चीखूंगी सर। मुझे यहाँ पर डिबेट इसलिए नहीं करनी है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि रुकिए, बताइए ना, मैंने उसको कंडम कर दिया। मैंने कहा उसको पाकिस्तान भेजने बोलो। मैंने कहा कि संविधान हमारा जो है वो बड़ा है, भगाओ, क्योंकि नहीं चलेगा यहाँ पर, धर्म के मजहब के संविधान चलेगा, डेमोक्रेसी मैंने पहले कह दिया। और शरिया वालों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था। ये मैं सबकी बात करूंगा, मैं तमाम कट्टरपंथी की बात करूंगा। अभी भी कट्टरपंथी इधर हो या उधर हो, मैं किसी को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं एक तरफा बात नहीं करूंगा। तुम तो धीरेन्द्र शास्त्री का चलते हो, मौलाना आज धीरेन्द्र शास्त्री का चलते हो, पहली बार कोई मौलाना अंग्रेजी बोला तुम्हारे चलते हो। फैज भाई रुक जाइए, मुमताज जी रुक जाइए। आप दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी, दो और लोग बचे हैं, उसके बाद मैं डिबेट को आगे ले। फिर मैं कह रही हूं, अगर हम इस तरीके से लड़ेंगे, किसी का मकसद ये हो सकता है कि हम तू मैं करें, आपस में लड़वाए, टीआरपी पाए और घर चले जाए। रूबिका लियाकत, न्यूज़ 18 इंडिया का ये मकसद नहीं है। मैं यहाँ पर बहुत सोच समझ के आप आलिमों को लेकर आई हूं, क्योंकि आपको जो नॉन मुस्लिम देख रहा है, आप सोचिए उसके मन में डर बैठ गया है।
आप ये बात मानिए कि मत मानिए, उसके मन में अगर वो कोई दाढ़ी वाला देख रहा है तो डर बैठ गया है। उस डर को कोई और दूर नहीं करेगा, मुसलमान करेगा। आप समझिए उस बात को, प्लीज समझिए उस बात को। हम दिल के अच्छे लोग हैं, हम सबसे शानदार लॉयल कौम है, नमक हरामी करना जानती नहीं है हम। लेकिन अगर हमें लेकर कोई फोबिया है तो उस फोबिया को हम दूर करेंगे, कोई और नहीं। भागिए मत उससे, भागिए मत उससे। मैं बस सिंपल सी बात कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ धीरेन्द्र शास्त्री पर डिस्कस करना है, कोई और जाकर कर ले। रूबी का लियाकत और मुमताज अभी इस्लाम और उसके कट्टरपन पर डिस्कस करेंगे। पीरियड सर, पहले आपसे